गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 की। 8 में हमने साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट के बारे में बात की कि इसको लिखते कैसे हैं। आपको बताया लाल बटा कक्का, यानी कि साइन को लंब बटे कर्ण लिखते हैं, कोस को आधार बटे कर्ण लिखते हैं और फिर टेंजेंट को लंब बटे आधार लिखते हैं। और कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। और कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक हम सारणी करेंगे बेटा। अब जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके ऊपर एंगल निकालेंगे, इनके कोणों की वैल्यू निकालेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, उनके लिए आपको एक टेबल, एक सारणी याद करेंगे, वो आपको याद करनी है। मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करनी है, उसको कैसे बनाना है सारणी को। ठीक है बेटा, वो करते हैं। देखो क्या करेंगे इसमें। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोण लिखने हैं। कोण, यहाँ कोण ए है, ठीक है, और ये आपके कोण है। पहले लिखो 0 डिग्री, ठीक है, फिर क्या लिखोगे 30 डिग्री, फिर क्या लिखोगे 45 डिग्री, ठीक है, फिर 60 डिग्री, ऐसे ही 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तक की सारणी है, 0 से 90। इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। 0, 30, 45, 60, 90, जिसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। बाकी वैल्यूज को आप नहीं बना सकते। यदि इसके बीच की वैल्यू होगी, उसको आपको फाइंड करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। इनकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, साइन ए की वैल्यू देखो कैसे बनाएंगे। पहले लिखो 0, 1, 2, 3, 4, ये लिख लिया। तो सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपको बता रहा हूं कैसे याद कर बनानी है आपने। अब जब पेपर में आएगा, सबसे पहले ये सारणी बना के लास्ट पेज पर बना के रख लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये बड़े काम आएंगी, इनके ऊपर ही है। अब देखो, इनके सभी के क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। सभी के वर्गमूल लेना है सारे का। अब देखो, 0 के बटे में कुछ भी करें तो 0 आता है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। अब देखो, 1/4 को आप काट नहीं सकते, तो इनका वर्गमूल ले लो। इनका वर्गमूल लेंगे। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी कि 1/2 आ गई। अच्छा, अब यहां पर ये कट जाएगा। देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वर्गमूल के अंदर 1/2 बच गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो वर्गमूल 2 का ऐसे कैसे आ गया। उसके बाद इसका करो, 3 और 4 कटते तो है नहीं, तो क्या 3 का वर्गमूल नहीं होता, जिसका नहीं होता उसको ऐसे कैसे लिखेंगे। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 काट दो तो कितना आएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी कि क्या बचा, 1 बचा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। ये बढ़ गई आपकी टेबल साइन की। बस सिंपल। साइन, इसका मतलब क्या है, देखो ए की वैल्यू ये पुट कर देनी है। साइन 0, 0, साइन ए, देखो ए की वैल्यू 30, साइन 30, इसके सामने क्या है, 1/2। फिर साइन 45 कितना आएगा, 1/वर्गमूल 2। साइन 60 कितना आएगा, वर्गमूल 3/2। साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा। यदि आपसे कोई पूछे, ऐसे पूछेंगे आपसे आएगा साइन 60 बताओ, तो आपने साइन 60 टेबल से कैसे देखना है, साइन पे जाना है और इधर 60 पे जाना है। उनके सामने वाला साइन के वर्गमूल 3/2, ये याद करनी है आपको। जितनी जल्दी याद हो जाए उतना बढ़िया है, वरना आपको टेबल बनानी बता दी। उसके बाद क्या आता है बेटा, कोस आता है। कोस की वैल्यू देखो साइन की वैल्यू से ही निकलेगी। क्या करना है आपने, इसको पहले लिख लेना है 1, फिर इसको लिख लेना है वर्गमूल 3/2, फिर इसको लिख लेना है 1/वर्गमूल 2, फिर इसको लिख लेना है 1/2, फिर इसको लिख लेना है 0। ये कोस की होगी। देखो, आपने साइन की याद की, कोस की तो उल्टी स्टार्ट करनी है। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस की हो जाएगी। तो ये साइन भी आ गया, कोस भी आ गया। समझ गया बेटा। और टेंजेंट क्या होता है बेटा, टेंजेंट ए, आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। यानी कि साइन को यदि हम कोस से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, टेंजेंट की वैल्यू आएगी। तो कैसे निकालेंगे टेंजेंट ए, हम डिवाइड करेंगे। ये देखो, 0 को किससे, 1 से डिवाइड करेंगे। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
ऐसे ही 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 1/√3 आ गया। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/√2 को 1/√2 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, कट गए सारा। यहाँ भी ऐसे ही 2 से 2 कट देगा, √3/2 को 1/2 से करेंगे, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, √3 आ गया। 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइंड या अपरिभाषित लिख सकते हो, नोट डिफाइंड, यानी कि आपका ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है बेटा, ये टेंजेंट की वैल्यू आ गई, बस तीनों की वैल्यू आ गई, बाकी आपको तुम्हें पता ही है क्या करेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू आती है कोसिकेंट। कोसिकेंट देख लो क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है बेटा। कोसिकेंट ए क्या होता है, 1/sin ए। कोसिकेंट का मतलब क्या होता है, साइन ए का उल्टा कर दो, साइन ए का उल्टा करो, देखो जी ये क्या है, 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, नोट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 2। इसका उल्टा करो, √2, √2/1 क्या होगा, √2 होगा। ऐसे इसका उल्टा करो तो क्या आएगा, 2/3, 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की आ गई। ऐसे ही हम किसकी लिखेंगे, सीकेंट ए की। सीकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट, और लास्ट में आ जाएगी कोटेंजेंट। ठीक है, सीकेंट ए क्या होता है, कोस ए का रेसिप्रोकल। कोस ए का उल्टा क्या होता है, सीकेंट ए होता है। कोस का उल्टा करो, कोस ए रहा, देखो 1 का उल्टा क्या आएगा, 1। इसका उल्टा क्या आएगा, 2/3। इसका उल्टा क्या आएगा, √2। इसका उल्टा क्या आएगा, 2। 0/1 है ये, 0/1 का उल्टा क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर टेंजेंट, कोटेंजेंट ए क्या होता है, कोटेंजेंट ए क्या होता है, 1/टेंजेंट ए, मतलब टेंजेंट ए का उल्टा कर दो। टेंजेंट ए का उल्टा करेंगे, टेंजेंट ए ये रहा, इसका उल्टा करो, 0/1 है तो उल्टा करो, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होगा, नोट डिफाइंड, मतलब इसके बाद अपरिभाषित, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका क्या आएगा उल्टा, √3। इसका 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा √3/1 है ये, तो 1/√3 हो जाएगा। ये 1/0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0/1, 0/1 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी टेबल है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपने याद रखनी है। यदि आप जल्दी से याद कर लो तो क्वेश्चन आप चुटकियों पे निकाल दोगे। तो इसको याद करने के लिए आपको किसकी एक वैल्यू जरूरत है, साइन की, बाकी वैल्यू तो आप बना सकते हो। साइन की वैल्यू याद करने का तरीका मैंने बता दिया, पहले 0 1 2 3 4 लिखो, फिर सभी को 4 से डिवाइड करो, फिर वर्गमूल लो, वर्गमूल लेने से ये 0 आ गया। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2, 1/√2। अब यदि आपसे कोई पूछे, अब देखो ध्यान से, यदि आपसे कोई पूछे कि टेंजेंट 45 बताओ, तो देखो टेबल कैसे देखनी है, तो क्या पूछनी है, टेंजेंट 45 बताओ, तो आपने पहले कहाँ जाना है, टेंजेंट वाली लाइन में, टेंजेंट ये है। अब कहाँ जाना है, 45 वाली लाइन में, ये 45 वाले दोनों की सीध में जाना है, इधर से 45 आ जाएगा, इधर से टेंजेंट आ जाएगा। तो टेंजेंट और 45 दोनों को देखा तो कहाँ आया, ये वैल्यू आई, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यदि आपसे कोई पूछने लग जाए कोट 60 बताओ क्या आएगा, तो पहले आप कोट वाली लाइन कौन सी है, सबसे नीचे वाली, 60 वाली कौन सी है, ये, तो ये क्या आ जाएगा, 1/√3। तो घर बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो वैल्यू निकालने की, इस टेबल से वैल्यू निकालने आपको आनी चाहिए। यदि आपको वैल्यू निकालनी आएगी तभी आप इसके सम कर सकते हो, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जल्दी से जल्दी आप ये टेबल याद कर लें। ठीक है बेटा, अब हम तैयार हो गए हैं एक्सरसाइज 8.2 करने के लिए। अब करते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.2 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, पहले के कई पार्ट दे रखे हैं, उसका पहला पार्ट देखो। पहले के इसके 5 पार्ट दे रखे हैं, आपका पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट क्या रहा है आपको कि sin 60 cos 30 प्लस sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात निकालिए। आपने मान निकालना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा बस।
अब मेरे को तो याद है वैल्यू, क्योंकि मेरे को बहुत सारे साल हो गए पढ़ाते को, इस वजह से याद है। आप टेबल से देख के आपने लिखना है। तो साइन 60 की वैल्यू जब टेबल में देखोगे √3/2, कोस 30 की जब टेबल में देखोगे तो वो भी √3/2 आएगी। साइन 30 क्या होता है 1/2, कोस 60 भी क्या होता है 1/2, टेबल से आप देख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/4 प्लस 1 की 1 से करो 1, 2 की 2 से करो 4, 1/4। इसमें एलसीएम ले लो इसका, ऊपर 3 + 1 आ जाएगा, यानी कि 4/4, 4/4 क्या आ गया 1। तो ये पहला पार्ट खत्म, एक आंसर इसका आ गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है बेटा, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, सॉरी साइन स्क्वायर 60। डिग्री हैं सारे, ध्यान रखना डिग्री लिखा हुआ है इनके ऊपर। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे यहाँ लिखा हुआ टेंजेंट स्क्वायर 45, इसका मतलब क्या है बेटा, मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब है टेंजेंट 45 का स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर ऐसे लिखो या टेंजेंट 45 का स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब सेम है। आपने करना क्या है, बस सिंपल टेंजेंट 45 की वैल्यू लिखनी है। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आती है, एक का स्क्वायर करना है ऐसे। टेंजेंट 45 की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर, यदि स्क्वायर है स्क्वायर, क्यूब है क्यूब, या और पावर है वो कर देनी है। देखो करते हैं, देखो 2 टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 कितना होता है, अभी अभी लिखा था देखो, कोस 30 क्या होता है वर्गमूल 3/2 उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग। साइन 60 अभी लिखा देखो, साइन 60 भी क्या होता है वर्गमूल 3/2 उसका भी वर्ग। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 गुणा 1 का वर्ग क्या होता है 1 प्लस वर्गमूल से वर्गमूल कट गया तो 3 आ गया, 2 का वर्गमूल 4 माइनस ये भी 3/4, 3/4 से 3/4 कट गया तो 2 गुणा 2 2 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा था, वैल्यू पुट करनी थी, हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या है आप इसका, थर्ड पार्ट है बेटा कोस 45 सीकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30, इसकी वैल्यु ज्ञात करनी है आपने। कोस 45 कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, वैल्यू ध्यान से करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोस 45 क्या होता है बेटा 1/√2, वैल्यू पुट करनी है, डिवाइड बाय सीकेंड 30। अब देखो आपको मैं सिर्फ 2 वैल्यू याद रखने को कहूंगा, साइन की याद कर लो और कोस की याद कर लो। 2 वैल्यू यदि याद है, बाकी तो आप फार्मूले से निकाल सकते हो। अब देखो कोसिकेंड 30 सीकेंड 30 निकालना है, सीकेंड 30 किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस 30 या देखो कोस 30 यहाँ लिखी थी हमने, कोस 30 क्या होता है वर्गमूल 3/2, उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा क्या आएगा 2/√3। कोसिकेंड 30 किसका उल्टा होता है साइन का, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका उल्टा कर दो 2 आ जाएगी। आसान है कि नहीं वैल्यू निकालना, तो 2/1 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कई बच्चे कैलकुलेशन में घबरा जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं है आपने घबराना, यदि कैलकुलेशन में घबरा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1/√2 ये ऊपर ऐसे कैसे, इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम क्या आएगा √3, यहाँ 2 + 2/3 आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब क्या होता है भाई, आपको ये पता होना चाहिए A/B सारे के बटे C/D, यानी कि 2 बटे वाली रकम है, उसको करते कैसे हैं, इन दोनों की गुणा कर देते हैं और इन दोनों की गुणा कर देते हैं, यानी कि A की D से कर देंगे, B की C से कर देंगे। तो यहां से क्या होगा आपका, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 की वर्गमूल 3 से कर देंगे, वर्गमूल 2 की 2 + 2/√3 से कर देंगे। तो ये क्या आ गया √3, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2/2 1 + √3 आ गया। ठीक है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कैलकुलेशन समझ आ गई, वैल्यू पुट की है, कोस 45 की वैल्यू, सीकेंड 30 की वैल्यू, कोसिकेंड 30 की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद उसको सोल्व कर लिया। अब यहां भी छोड़ सकते हो, कई बार क्या कर देते हैं इसका रैशनलाइज कर देते हैं, आप रैशनलाइज भी कर सकते हो यदि करना चाहो। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो रैशनलाइज ऐसे करते हैं, 1 + √3 है, हर का प्रमेयकरण,
जिसको आपने उसमें किया था 1 माइनस वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। ये चीज आपने कहाँ की थी? 9th क्लास में की थी, हर का प्रमेयकरण। वो प्रमेयकरण कर दिया, प्लस था माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ एक बार जोड़ो एक बार घटाओ का फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर कर दो, सोलो वर्गमूल 3, 1 माइनस वर्गमूल 3, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 वर्गमूल 2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 आएगा, 1 माइनस 3, 1 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 2 माइनस 2, माइनस बड़ा बड़ा है तो माइनस को ऊपर लिख लो, माइनस वर्गमूल 3, 1 माइनस वर्गमूल 3, यहाँ आ गया 2, 2 की 2 से गुणा कर दो, 4 वर्गमूल 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बेटा यदि हमें इसका बिल्कुल आंसर ही मैच करना है तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ये जो वर्गमूल 2 है इसका भी कर दो, क्या करो? माइनस, क्या करेंगे? माइनस वर्गमूल 3, 1 माइनस वर्गमूल 3, इसे वर्गमूल 3 की मल्टीप्लाई कर दो पहले माइनस के, इससे करो तो क्या आएगा? माइनस वर्गमूल 3 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, वर्गमूल 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, यह आ गया 4 वर्गमूल 2, इसकी वर्गमूल 2 से गुणा कर दो, वर्गमूल 2 से खत्म। हम क्या करना चाहते हैं? नीचे वर्गमूल को खत्म करना चाहते हैं, टारगेट आपका खत्म करने का। वर्गमूल बच गया था उसको फिर खत्म कर रहे हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 2 से करेंगे तो वर्गमूल 6 आ जाएगा माइनस का, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, इसको प्लस को पहले लिख लो, 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 डिवाइड बाई 8, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये कौन सा पार्ट था आपका? थर्ड पार्ट। बिल्कुल इजी था लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें। कैलकुलेशन में आपने क्या किया? पहले यहाँ 2 कॉमन लेके हर का प्रमेयकरण किया, फिर नीचे आपका वर्गमूल 2 बच गया, वर्गमूल 2 को फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, कैलकुलेशन को ध्यान से करना। ठीक है बेटा, अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है इसका? फोर्थ पार्ट में आपका इसका लिखा है बेटा, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ये डिग्री में है सारी वैल्यू। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन करनी। मैंने कहा यदि आप कैलकुलेट वैल्यू याद करना जल्दी याद कर जाओगे तो वैल्यू पुट करनी इतनी मुश्किल नहीं है, याद करनी मुश्किल है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, टेंजेंट 45 1, कोसिकेंट 60। देखो कोसिकेंट 60 किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो 2/√3। याद कर लेनी है भाई आपने। सीकेंट 30 किसका होता है? कोस 30 का उल्टा। कोस 30 क्या होता है? √3/2, इसका उल्टा कर दो 2√3, 2/√3। कोस 60 अभी अभी बताया 1/2 प्लस कोट 45 क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा ऊपर वालों का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2√3 आया तो यहाँ √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। भाई इसको इससे भाग करो तो क्या आ जाएगा? √3 बचेगा, √3 की 1 से गुणा करो, √3 आ जाएगा। 2√3 की 1 से गुणा करेंगे 2√3, 2√3 से √3 कट गया, 2 की 2 से कर लेना। अब इसका भी एलसीएम यही आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 कट गया, 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा? √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 इसका आ गया। और 2√3 से 2√3 क्या हो गया? कट गया। क्या बच गया अब आपका? ध्यान से कैलकुलेट। अब क्या बच गया आपके पास? इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, कितने वर्गमूल 3 हो गए? 3 वर्गमूल 3 माइनस के 4, ये क्या आ गया? 4 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3, कितने वर्गमूल 3 हो गए? 3 वर्गमूल 3। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अब आपका जो टारगेट है, जैसे आपने थर्ड पार्ट में किया है, टारगेट क्या है कि वर्गमूल वाली चीज़ नीचे नहीं होनी चाहिए, आपने इसको ख़त्म करना है। तो रैशनलाइज करेंगे, 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, देखो ये रैशनलाइज कर दिया, हर का प्रमेयकरण कर दिया, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई। पहले चलो लिख लेते हैं, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 डिवाइड बाय ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये फार्मूला लगा दिया। अब देखो गुणा करेंगे, यहाँ पर करते हैं, पहले इसकी इससे करेंगे, देखो 3 वर्गमूल 3 की 4 से गुणा करेंगे तो 12 वर्गमूल 3 आएगा। इसकी इससे करेंगे माइनस 3, देखो ये 3 वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया, कैसे करेंगे, देखो इसको 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, वर्गमूल से वर्ग कट गया 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 27 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई, इसकी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वो क्या आएगा, वर्ग आएगा ना, 3 वर्गमूल 3 का वर्ग वो बता दिया मैंने। अब माइनस 4 की करेंगे तो माइनस 4 से तो माइनस के 16 आएगा, माइनस के माइनस से करेंगे प्लस 12 वर्गमूल 3 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस इसकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12 वर्गमूल 3। अब इधर करेंगे 16, ये 16 आ जाएगा, ये बताया मैंने आपको, 27 आएगा, माइनस के 27 आएगा, ऊपर 16 कर लो, 16 करो, माइनस 12 और 12 24 वर्गमूल 3 आ जाएगा, 12 और 12 क्या आएगा 24 वर्गमूल 3, ये 27 और 16 कितना हो जाएगा 43, माइनस 43, और ये क्या आ जाएगा माइनस के 11 आपका आ जाएगा। ये माइनस हम नीचे नहीं रखते तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का कहाँ हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा आपने देखना है, ठीक है, वैसे मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, देखो जल्दी से फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कितना आसान क्वेश्चन है आपका, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो, 5 कोस 60 का स्क्वायर है, कोस 60 क्या होता है 1/2 उसका वर्ग कर दो, प्लस 4 सीकेंड 30 क्या होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 होता है √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा का वर्ग, टेंजेंट 45 होता है 1 का वर्ग कर दो, साइन 30 क्या होता है भाई 1/2 उसका वर्ग कर दो, कोस 30 क्या होता है वर्गमूल 3/2 उसका वर्ग कर दो। अब 16 करो, 5 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 3 से वर्ग कट जाएगा 3 आ जाएगा, -1, ये 1/2 का वर्ग 1/4 वर्गमूल से कट गया तो 3/4 आ गया। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा ऊपर 5/4 16/3 -1/1 लगा लो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा 4 तो 1 + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा ऊपर एलसीएम, 4 ये 12 आ जाएगा, 4 से बाहर करेंगे तो 15 आ जाएगा, 64 माइनस के 12 डिवाइड बाय 4/4 जो कि 4 से 4 कट गया 1 आ जाएगा, ये क्या आ गया देखो 15 में से 12 के 3, ये आ गया 67/12, क्या आ गया 67/12, यही आपका आंसर है। सिंपल से वैल्यू पुट किया, वैल्यू ध्यान से करनी है, 5 मल्टीप्लाई में कोस 60 का वर्ग, मतलब पहले कोस 60 की वैल्यू लिखनी है फिर उसका वर्ग करना है सारे का, ये वैल्यू 4 ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैथ में यदि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है वो मल्टीप्लाई है। ठीक है बेटा, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से आपने चारों में से आंसर बताना है, कौन सा आपका उसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट,
पहला पार्ट क्या है बेटा सेकंड का, करना आपने ऐसे ही पढ़ेंगे सारे। क्या करेंगे, 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 करते हैं। 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 क्या होता है, साइन 30 डिवाइड बाय कोस 30, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3, याद रखनी है, प्लस 1/√3 का वर्ग, तो ये आ गया 2/√3, ये आ गया 1 प्लस 1/3, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है, वो कट दिया, 3 आ गया। इनका एल्शियम ले लेंगे, नीचे तो एल्शियम आ जाएगा, ऊपर ऐसे कैसे आएगा वर्गमूल 3, नीचे एल्शियम लेंगे, 3 एकम 3, 4/3 आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 2 × 3 4 वर्गमूल 3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा। अब आपको आंसर देखना क्या दे रखा है, 2 से कट गया बेटा, 2 वर्ग 3 को बेटा 3 को हम ये लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, इस 3 को लिख दो वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, और ये आ जाएगा 2 गुणा में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से कट गया, वर्गमूल 3/2 आ गया। अब इनमें से आपने इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए क्या दे रखा है आपको, टेंजेंट सॉरी ए क्या दे रखा है, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल 3/2, देखो वर्गमूल 3/2 आ गई, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, ठीक हो गया। और भी दे रखे हैं, कोस 60 भी दे रखा है, कोस 60 1/2 होता है, टेंजेंट 60 दे रखा है, वर्गमूल 3 होता है, साइन 30 दे रखा है, वो 1/2 होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी इजी है, बिल्कुल इजी से है ये सारे, बस वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 0/2, 0/2 0 हो गया। सिंपल वैल्यू पुट की, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 0, तो इसमें से कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट है, डी। ठीक है, इसमें ए टेंजेंट 90 दे रखा है, टेंजेंट 90 क्या तो नो डिफाइंड, बी 1 दे रखा है, साइन 45 1/√2 होता है, डी ऑप्शन 0 दे रखा है, वो आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में आपको साइन 2a = 2 साइन a दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ए के किस मान के लिए ये सत्य है। अब आपको ए का मान निकालना है, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है डी 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 पुट करके देखना है इसमें कि कौन सा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, पहले 0 पुट करेंगे, देखो पहले ए ऑप्शन लिया हमने, तो देखो साइन 2 × 0, साइन 2 इसमें पुट कर दो, 2 साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 हो गया, 2 साइन 0 क्या हो गया, 0, तो 0 = 0, यानी कि ये आंसर आपका क्या आ गया, ठीक आ गया। क्या और भी कोई आता है, और भी देख लो करके, 30 देख लो, ये तो ए देखा था, ए राइट आ गया, 30 देख लो करके, यहाँ साइन 2 × में 30, 2 साइन 30, अब देखो 2 ये क्या हो जाएगा, साइन 60, 2 साइन 30, अब देखो दोनों बराबर आते हैं, साइन 60 क्या होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, 2 साइन 30 क्या होता है, वर्गमूल 3 हो गया, ये 1 आ गया, तो वर्गमूल 3/2 क्या 1 के बराबर होता है, नॉट पॉसिबल या नॉट ट्रू, ये तो ट्रू पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसका 30 आंसर नहीं है। ऐसे ही आप 45 पुट करके देख लेना, 60 पुट करके देख लेना, किसी में भी आंसर आपका ठीक नहीं आएगा, सिर्फ ठीक किसके आएगा, जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है बेटा, 4th पार्ट आपने खुद करना है, और उसको खुद करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो जरूर भेजनी है, यदि समझ ना आए वो भी लिख के भेज देना है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है कि टेंजेंट a + b आपको वर्गमूल 3 दे रखा है,
और टेंजेंट ए माइनस बी वो आपको 1/वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बड़े चांस होते हैं इसके, तो ध्यान से करना है। तो क्या कह रहा है ये, ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री से कम है, 0 से अधिक, यानी कि ए और बी का जोड़ 0 नहीं आ सकता, 90 डिग्री से कम है, और ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ध्यान से आपने करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे करेंगे बेटा, टेंजेंट ए प्लस बी, अब आपने ना देखो यहाँ पर टेंजेंट है, तो यहाँ पर ये देखना है कि टेंजेंट के किस वैल्यू के लिए वर्गमूल 3 होता है, और टेंजेंट की टेबल देखो, टेंजेंट की टेबल में आप देखोगे तो टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है, वर्गमूल 3 होता है। क्या होता है, वर्गमूल 3। तो यहां से a प्लस बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, इधर देखो ये टेंजेंट, इधर भी टेंजेंट है, इधर भी टेंजेंट है, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 60 की आ गई। समझा गया। ऐसे ही यहां ध्यान रखना, टेंजेंट a माइनस बी, ठीक है बेटा। अब आपने ये देखनी है कि टेंजेंट 1/वर्गमूल 3 कब होती है, कि कहां पर होती है 1/वर्गमूल 3, टेंजेंट 30 पे होती है। तो यहाँ भी टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 30 डिग्री के इक्वल आ गई। ये दो समीकरण बन गए, इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण, दोनों को यहाँ इकट्ठे लिख लो। ये आपने जैसे तीसरे चैप्टर में किया था वैसे कर दो जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 90/2, 90/2 क्या आएगा 45, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। b का मान क्या, कैसे निकालेंगे, a का मान क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, एक कौन सा है, ये 1 है, तो क्या आ जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 15, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। समझ गया बेटा, a और b का मान निकालना था। ये देखो a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो दोनों एक। ऐसे ही ध्यान रखना, यदि यहां पर कोस आ जाता, मान लो कि कोस आ जाता और यहाँ पर 1/रूट आ जाता, तो आपने ध्यान, यहाँ टेंजेंट है तो यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू देखी, यदि यहाँ कोट होता तो किसकी वैल्यू देखते, कोट की, यदि यहाँ कोस होता तो किसकी वैल्यू देखते, कोस की। ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल में सम है, उसको भी थोड़ा सा मैं बता दूं, उसमें क्या है, साइन a माइनस बी 1/2 दे रखा है, साइन a माइनस बी 1/2 दे रखा है। अब आपने ये देखना है कि साइन में वैल्यू 1/2 कब होती है, यदि यहाँ साइन है तो साइन में देखनी है, यानी क्या लिखोगे, साइन a माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन की वैल्यू लेनी है, टेंजेंट है तो टेंजेंट की वैल्यू लेनी है, कोट है तो कोट की, जो भी आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो लेना है आपने। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है उसमें, कोस a प्लस बी, ऐसे ही दे रखा है, ये आपने करना है, वैसे बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में है 1/2, 1/2 कब होता है, कोस 60 भी होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां 60। सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क कहाँ है, यहाँ पर है, वहां टेंजेंट था, यहाँ पर इसमें साइन है और इसमें क्या है, कोस है। यदि आपका साइन वाला है तो साइन वाली वैल्यू देखनी है, टेंजेंट है तो टेंजेंट, कोस है तो कोस है। ठीक है बेटा, अच्छे से आप समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, लेकिन ऑप्शनल है, सत्य सत्य बताना है। देखो पहला पार्ट क्या कहता है, इसमें क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला देखो क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये कह रहा है कि क्या ये सत्य है। देखो कैसे करते हैं, देखो a की वैल्यू ले लो 30 और b की वैल्यू ले लो 60, करके देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर ठीक आएगा कि नहीं। इधर करो तो क्या आ जाएगा, साइन 30 प्लस 60, उधर भी कर दो क्या आएगा, साइन 30
प्लस साइन 60। ठीक है, तो साइन 90 आ जाएगा यहाँ। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसकी आएगा √3/2। साइन 90 कितना होता है, 1/2, ये आ गई, इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस, क्या दोनों बराबर है, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ये तो ट्रू है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं, होती है भाई, होती है कि नहीं। जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन की थीटा की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं, होती है बेटा। ये देखो 0 पे हमने क्या निकाला था, 0 आया था। 30 पे क्या आया था, 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। 45 पे क्या आएगा, 1/2। ये कितना होता है 1/2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आएगा 1.414 होता है और ये 2 होता है, तो ये आएगा 0.707। देखो बढ़ रहा है। 60 पे कितना होता है, वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3 कितना होता है 1.732, ये आ जाएगा, यानी कि 0.866 आ गया। फिर 90 पे कितना होता है 1, देखो बढ़ रहा है कि नहीं, पहले 0 थी फिर 0.5, थीटा बढ़ रहा है और कोण भी क्या हो रहा है, वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका सेकंड का क्या आएगा, सत्य आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। थर्ड देखो, थर्ड में क्या पूछा है, कोस थीटा में भी वृद्धि होती है कि नहीं। थीटा कोस थीटा में बेटा कम होता है, देखो 1 है, 1 के बाद क्या आया था, कोस 0 पे कितना होता है 1, कोस फिर 60 पे वैल्यू कितनी थी 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, देखो घट रहा है कि नहीं। पहले एक वैल्यू कोस 0 पे, फिर देखो एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं क्या, आप ही देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है वर्गमूल 3/2, क्या बराबर होते हैं, नहीं होते, तो असत्य। ए बराबर 0 पर कोट ए प्रभाषित नहीं है, ये क्या सत्य है या असत्य है। ये देखो कोट ए की वैल्यू 0, कोट 0 क्या होता है, कोट 0 क्या होता है 1/0, तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर वैल्यू इसकी परिभाषित नहीं है, सत्य। ठीक है बेटा, ये थे आपके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझाई होगी। यदि अच्छे से समझाई है तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और धन्यवाद।